हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब ही रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है भैया कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट है और डॉलर्स में कमाने का आपको मौका मिल रहा है, और हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है। अब क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कंपनी के फॉलोअर्स कितने हैं, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी का साइज क्या है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताता हूँ। फुल प्रूफ के साथ आपको वैकेंसी डिटेल प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप चाहते हो भैया ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके फोन पर डेली मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम की वैकेंसी होती है, बहुत जल्दी फिल हो जाती है। अगर आप चाहते हो भैया कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करूँ पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइज आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है अमेज़न कंपनी की तरफ से। अमेज़न का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिएटल वॉशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने पड़ता है, जो कि पड़ता है यूएसए यानी अमेरिका के अंदर। अमेज़न ने नई भर्ती निकाली है 2026 की रिक्रूटमेंट के तहत ये भर्ती रहेगी। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। तो भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। बस आगे तक बने रहना। बस वीडियो को बिना कोई स्टेप मिस किए मत देखना, ठीक है। पूरा आपको वीडियो देखना है ताकि कोई भी गलती आप ना कर सको फॉर्म भरते समय। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस आप देख पा रहे हैं अमेज़न जो कि ई कॉमर्स कंपनी है, आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी साइज के बारे में बात करूं, आप सभी जानते हैं अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कंपनी के फॉलोअर्स के बारे में बात करूं भैया 3 करोड़ 70 लाख इसके फॉलोअर्स से ज्यादा इसके फॉलोअर रहने वाले इनके ऑफिशियल पेज पे। तो दिखाता है भैया कंपनी काफी बढ़िया और जेन्युइन है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कभी ना कभी आपने ऑर्डर जरूर किया होगा अमेज़न से। चलिए आगे बढ़े। इसके साथ साथ अगर आप भाई चाहते हैं कि भैया आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी बाहर की विदेशी कंपनी से काम करूं, तो भैया यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी हेड आउट, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सबसे अच्छी बात है भैया 100% वर्क फ्रॉम की जॉब है, कहीं नहीं जाना है, और कोई भी इसकी डिग्री की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर पास डिग्री नहीं है, आप 12वीं पास हैं या फिर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 लाख रुपए तक का आपका यहाँ पे मंथली सैलरी आपको मिल सकता है। बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है। आगे बात करता हूँ अमेज़न के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए एप्लीकेशन अमेज़न के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 18 घंटे पहले ये वैकेंसी पोस्ट हुई है, लिस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है, कि भैया इस वैकेंसी के लिए हम रिक्रूट कर रहे हैं। क्योंकि अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है भैया, ना तो यहाँ पे आपको कोई लास्ट डेट रहता है, ना ही कोई आपका एग्जाम आपको देना है। जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, तो फटाफट से ये उसको इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ भैया, देखो इस वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छी कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनियां होती हैं या फिर कोई जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से या फिर कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं लेती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भैया इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो चाहे आपको किसी और ने बताया हो, ठीक है, आपसे कोई भी सिंगल पैसे की डिमांड रखता है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आपको कोई भी सिंगल पैसा पे नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, और ओटीपी वगैरह, ये भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अगर इन फ्यूचर कोई एम्प्लॉयर आपको इन सभी चीजों के बारे में पूछता है, तो भैया आपको बस एक ही कदम उठाना है, उसका नंबर ब्लॉक कर देना है, उससे बात करना बंद कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए एज ऑन द अप्लाई डेट, जिस भी डेट में आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष रहती है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अधिकतम आयु की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। अब क्या होता है, कंपनी को अपना काम निकलवाना है, ठीक है। अब उसमें आपकी उम्र 40 साल हो, 45 साल हो या 55 साल हो, इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ भैया आवेदन कौन कर पाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट में आवेदन कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव आपका यहाँ पे पद रहने वाला है। अब इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे सर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लेकर आइए, और कोई लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी लेकर आइए। तो भैया आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, बहुत बड़ी नामी कंपनी अमेज़न की तरफ से। ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव आपका पद रहने वाला है, और फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंडीशन है कि भैया यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में बेहतर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके जो मैनेजर्स रहेंगे यूएस से रहेंगे, ठीक है, तो आपको उनके साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर जैसे ही मैंने गूगल रिसर्च किया इस पोस्ट के बारे में, ठीक है, तो भैया यहाँ पे बताया गया है कि भैया अगर आप फ्रेशर हैं, यानी आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जो डॉलर के हिसाब से आपको जो आवरली रेट मिलेगा इंडिया में रिमोट रोल के लिए, तो $1.5 से लेकर $2.04 पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाता है। यानी अगर इसको हम INR में कन्वर्ट करें, तो भैया 22,500 से लेकर 29,500 के बीच में आपकी मासिक सैलरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हो सकती है, ठीक है। अगर आपको मिड लेवल का एक्सपीरियंस है,
तो यही सैलरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 25,000 से 32,000 के बीच में या फिर इसके आसपास, ठीक है। अगर आप थोड़ा सीनियर आपको एक्सपीरियंस है 3 से 6 साल प्लस का, तो भैया आपकी सैलरी 28,000 से लेकर 38,000 के बीच में आपकी यहाँ पे हो जानी है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी पैकेज है एक फ्रेशर के लिए या फिर थोड़ा बहुत जिसको एक्सपीरियंस है और घर बैठ के वो काम देख रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि भैया आपको असलियत में काम क्या करना है कंपनी के अंदर। पहली चीज, इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन अ क्लियर एंड प्रोफेशनल मैनर एट द ऑल द टाइम्स, कि भैया सबसे पहली बात है कि भैया आप कंपनी में जब काम करोगे, रिमोटली काम करना है, घर बैठ के काम करना है, लेकिन फिर भी आपको हर समय स्पष्ट और एक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करना हर बंदे से, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोवाइड एक्सपेडाइट्स प्रॉम्प्ट्स एंड एफिशिएंट सर्विस टू अमेज़न कस्टमर्स डिलीवरी पार्टनर्स, कि भैया देखो जो अमेज़न के जो ग्राहक होंगे, जो डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, उनको तेज और एक बेहतर सेवा प्रदान करना आपका ये काम रहने वाला है, ओके। इफेक्टिवली मैनेज सेंसिटिव केसेस बाय रिपोर्टिंग अप टू द एस्केलेशन मैट्रिक्स, कि भैया जो सीनियर अधिकारी होंगे उनको आपको रिपोर्ट करके कोई भी गंभीर मामला आता है, कोई गंभीर समस्या होती है, ठीक है, वो आपको फॉरवर्ड करना होता है ईमेल या कॉल उसके द्वारा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि भैया आपके पास एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी अगर कोई आपको काम दिया गया है तो उसको उचित समय में आपको पूरा करके देना है। अगला है मेंटेन द एक्सीड टारगेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, कि भैया काम के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट है, उनको पूरा करना और बेहतर प्रदर्शन करना, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। इसके साथ भैया ये है कि एक्टिवली सीक सॉल्यूशन थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स टू सजेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, इस सोच समझकर समस्याओं के हल ढूंढें और काम को बेहतर बनाने के लिए नए सुझाव दें, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे मैसेज आप कर सकते हैं पर्सनली, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा अपने पेज का। आगे बात करता हूँ भैया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि भैया रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। एक्सपीरियंस ट्रबल शूटिंग, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, एक्सपीरियंस डीलिंग इफेक्टिवली विद द कस्टमर ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स रिजोल्यूशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अंडर द प्रेशर, यानी भैया जो समस्याओं को सुलझाना यानी ट्रबल शूट करना, उनके नतीजों के रिकॉर्ड का अनुभव हो, समस्या के समय ग्राहकों के साथ सही से बात करना, दबाव में भी ढंग से बात करने का अनुभव हो, ये आपके पास होना चाहिए। अगर है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। कैन वर्क प्रोएक्टिवली इंडिपेंडेंटली मीट डेडलाइंस डिलीवर ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड टास्क, भैया आपको रिमोटली काम करना है तो इंडिपेंडेंटली काम करना है, अकेले रह के काम करना है, तो आप अकेले रह के खुद को आगे बढ़कर अच्छे से काम करने के लिए उत्सुक या फिर एलिजिबल रहने चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ विंडोज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, भैया आपको अब सिस्टम पे काम करोगे तो विंडो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, आई हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ऐसे ही सभी, ठीक है। एक्सपीरियंस इन राइटिंग एंड एडिटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्टाइल, लिखने और एडिटिंग करने का अनुभव आपका साथ होना चाहिए, साथ ही व्याकरण यानी ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ भैया क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया था इसमें ना फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, तो क्लाइंट ने साफ साफ लिखा है, देखिए अगर आपके पास किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी भी परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं, तो इसमें आवेदन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी है भैया, आपके रिटन इंग्लिश या फिर वर्बल में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद द कस्टमर्स, कि भैया आप एबल होने चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कस्टमर्स से, ठीक है। इसके साथ साथ गुड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, एबिलिटी टू क्लियर अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इश्यू कस्टमर प्रेजेंट, कि भैया देखो जो भी कस्टमर्स की समस्याएं आती हैं उन्हें समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सभी आपके पास एलिजिबिलिटियां हैं और आप फ्रेशर हैं तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अब क्लाइंट प्रेफर किसको करने वाला है, साफ साफ लिखा है भैया एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक्स, नॉलेज ऑफ द प्रोफिशिएंसी एक्सेलेंट एसक्यूएल, ठीक है। कि अगर आप लॉजिस्टिक्स का आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और अमेज़न की वर्क फ्रॉम होम की जॉब करना चाहते हो तो फटाफट से आवेदन कर लो, क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देने वाला है, ओके। आगे बात करता हूँ बात सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा ना, पहले स्क्रीन आपका रिज्यूम सबमिट होगा, रिज्यूम स्क्रीनिंग पे जाएगा, शॉर्टलिस्ट अगर होता है देन यू विल बी नोटिफाई फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, यानी वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होना है एमएस टीम्स या फिर गूगल मीट के द्वारा, ओके। अभी एप्लीकेशन करना चाहते हो तो अब मैं बता दूं कि आपको एप्लीकेशन टाइम पे क्या चाहिए, एक आपका अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें बनानी नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर दो, वहां मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे आपको ये चीजें बनानी है। लास्ट स्टेप बचता है भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। अब आपको पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मेंशन कर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके सीधा डायरेक्ट हो जाओ कंपनी के पेज पर। वहां पे कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं और रिज्यूम सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाई फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल, ठीक है। बात करूं गाइस जॉब लोकेशन की, तो वर्क फ्रॉम होम की जॉब ही रहने वाली है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा देता हूं कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव पद रहने वाला है। अमेज़न इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, 18 घंटे पहले वैकेंसी आई है और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। अब कंपनी का ओवरव्यू क्या है वो सारा कुछ बता चुका हूं मैं आपको, समरी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको सारा कुछ समझा चुका हूं, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन है,
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कंपनी के ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। आप देख पा रहे हैं अमेजॉन जॉब्स ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव पद का नाम है, ये जॉब आईडी नंबर है, ठीक है। तो भैया ये सारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल सारा कुछ यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया था। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके अपना और रिज्यूम सबमिट करके अपना आपका एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने अमेजॉन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।